हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम लेसन ऑन इक्वलिटी, जो कि क्लास 7th के सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं? इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट? किसी भी डेमोक्रेसी में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इन ए डेमोक्रेसी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। नंबर 1, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों की सरकार होती है, यानी कि लोग बनाते हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है और लोगों के लिए होती है। आपको इसका मतलब समझ में आया कि आप लीडर्स को चुनते हैं, जो लोग होते हैं एडल्ट, वो लीडर्स को चुनते हैं। तो लोग जब सिलेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, तो वो लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार हुई और वो अपने बीच में से ही नेताओं को चुनते हैं, तो वो लोगों की सरकार हुई। वो सरकार लोगों के लिए काम करती है, वो लीडर लोगों के लिए काम करते हैं, तो फॉर द पीपल हुई। एवरी एडल्ट इज रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स, द रिच और पुअर बैकग्राउंड इज अलाउड टू वोट। हर कोई एडल्ट, एडल्ट कौन होता है? जो 18 ईयर्स का जब हो जाता है तो वो एडल्ट हो जाता है। तो वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी एरिया का हो, या मेल फीमेल कोई भी हो, रिच हो पुअर हो, सबको वोट डालने का राइट होता है। दिस इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, विचार है, ये इक्वलिटी पर बेस्ड है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन बराबर होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। अब यहाँ पर ये आर्टिकल 15 ये दिया, इसको पढ़िए। एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी। एड्रेस का मतलब यहाँ पर है हल करना। और फिर दो तरीके बताइए, किन दो तरीकों से ये आर्टिकल इनइक्वलिटी को समाप्त करता है। दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। एक तो नियम ये है कि ये आर्टिकल जो किसी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट या होटल या जो पब्लिक एनवायरनमेंट की जगह है, जैसे सिनेमा हॉल हुआ, फेयर लगना हुआ, स्कूल हुए, वहाँ तक जो पहुँच है उसको दूर करता है ये, यानी कि सभी लोग पहुँच सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ वेल्स का, टैंक्स का यूज़, बेथिंग घाट्स, जो स्नान करने वाले नदियों के किनारे घाट होते हैं, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक, रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड्स डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। कि ये जितनी भी जगह है सभी के लिए ओपन होती है। अब ये नहीं होता कि ये रोड है तो यह अमीर की है, गरीब की है, या अनपढ़ की है, या पढ़े लिखों की है, सभी चलते हैं उन पर। तो इसी प्रकार से ये आर्टिकल 15 इन इक्वलिटी को दूर करता है और इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। In what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी के अनुभव जैसा ही था? सिमिलर का मतलब होता है सेम। ओम प्रकाश Valmiki's experience was similar to that of Ansaris in the following ways. Om Prakash Valmiki was not allowed to sit
with other students on the desk or mats. ओम प्रकाश वाल्मीकि को दूसरे स्टूडेंट के साथ डेस्क या मैट पर बैठने की अनुमति नहीं थी. Ansaris were not given apartments on rent in the locality of the people. Locality होता कॉलोनी belonging to the Hindu religion. अंसारी को हिंदू रिलीजन के लोगों की जो लोकेलिटी थी वहाँ पर अपार्टमेंट किराए पर नहीं दिया गया. अपार्टमेंट यानी कि फ्लैट. ओम प्रकाश वाल्मीकि वो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया. वाइल अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. जबकि अंसारी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया. वो डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म. इस टर्म का मतलब क्या है. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने सब बराबर हैं, सब व्यक्ति बराबर हैं. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके अनुसार. बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ वी अंडरस्टैंड इक्वलिटी. इस टर्म के द्वारा कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, हमें समानता समझ आती है. इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी. इक्वलिटी डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार होती है. इक्वलिटी इज द इसेंस. इसेंस का मतलब होता है मेन पार्ट. इक्वलिटी डेमोक्रेसी का मेन पार्ट होती है. इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, अगर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर, क्रीड संप्रदाय के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, सेक्स मेल या फीमेल के आधार पर, प्रोस्पैरिटी या संपत्ति यानी कि वेल्थ धन दौलत के आधार पर, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव. सर्वाइव का मतलब है जीवित रहना. तो डेमोक्रेसी जीवित नहीं रह पाएगी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट इन 1995. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में डिसेबिलिटीज एक्ट पास किया. दिस लॉ स्टेट दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स. ये लॉ बताता है कि जिनमें अपंगता होती है वो लोग को के समान अधिकार हैं. एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. और गवर्नमेंट को सोसाइटी में उनका पूरी पार्टिसिपेशन भागीदारिता संभव बनानी चाहिए. द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. गवर्नमेंट को उन्हें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए. एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स. और जो विकलांगता वाले चिल्ड्रन हैं उन्हें स्कूलों में मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए. दिस लॉ ऑल्सो स्टेट, ये कानून ये भी कहता है दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल एक्सेट्रा शुड बी एसेसिबल. कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जिनमें स्कूल वगैरह होते हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए. एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स, उनमें रैंप बने हुए होने चाहिए. लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स. फोटो देखकर वो लड़के को देखो जिसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रहे हैं. डू यू थिंक द अबव लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस. क्या आप सोचते हैं कि ऊपर दिया गया कानून इसमें लागू किया जा रहा है. वॉट नीड टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग एंड एसेसिबल फॉर हिम. क्या करने की जरूरत है कि वो बिल्डिंग उसके लिए एसेसिबल हो, यानी कि वहाँ पहुँचा जा सके. What need to be done to make the building accessible for him. क्या किया जाना चाहिए कि बिल्डिंग उसके लिए accessible हो जाए. How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety. उसे सीढ़ियों से इस प्रकार नीचे ले जाए जाने से
उसके आत्मसम्मान, डिग्निटी कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। आप देख रहे हैं कि ऐसे इसको लाया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? द बॉय इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल्ड। फोटोग्राफ में दिया गया लड़का विकलांग है। एज पर द लॉ, कानून के अनुसार, दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एसेसिबल फॉर हिम। ये बिल्डिंग उसके लिए एसेसिबल होनी चाहिए थी, यानी कि पहुंचने लायक होनी चाहिए थी। बट वी सी द लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस। लेकिन आप देख रहे हैं कि कानून को उसके मामले में लागू नहीं किया जा रहा है। ही इज़ बीइंग कैरिड डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल थ्रू स्टेयर्स। उसे सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, सिक्योरिटी के लोगों के द्वारा सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प्स। इस बिल्डिंग में रैम्प ही नहीं है। द बॉयज डिग्निटी इज ओवरलुक्ड हियर। बॉय के आत्मसम्मान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ही मे मॉरली फील इन्फीरियर। इससे वो अपने आप को निम्न अनुभव कर सकता है। द वे ही इज़ कैरिड डाउन, और जिस तरीके से उसे नीचे ले जाया जा रहा है, द मे प्रूव डेंजरस। तो स्टेयर्स, जो स्टेयर्स हैं वो उसके लिए खतरनाक हो सकती हैं। लो शुड टेक दिस केस टू द कोर्ट। कानून को इस नियम को अदालत में ले जाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को देख लिया है, और अगली वीडियो में मैं इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करूँगी। वेट फॉर द वीडियो।